नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार सरकार द्वारा जातिगत गणना कराने का मुद्दा पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। इन्होंने सोचा था कि जातिगत गणना कराएंगे, फिर उसकी चर्चा होगी, जनता कहेगी बड़ा अच्छा काम किया है, देखो हमें पता लग गया हम कितने हैं। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी समेत बिहार के लोग अब ये उल्टा आपस में पूछ रहे हैं कि ये जो जातिगत गणना हुई, इससे आम आदमी को क्या मिला। इस सरकार ने क्या इसके बाद ऐसा तय कर लिया कि भाई कौन कितना प्रतिशत है, उसके हिसाब से उसको नौकरी दे दो, उसके हिसाब से उनके लिए कुछ काम कर दो। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ है। केवल राजनीतिक दलों ने एक मुद्दा बनाया और यह दिखाने की कोशिश की कि देखिए हमने जातिगत गणना की है, तो अब इसके हिसाब से जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हम भागीदारी करेंगे, यानी उनको टिकट देंगे। अब टिकट किसको दें किसको नहीं दें, इससे आम जनता का क्या भला होगा? नेता आपस में कुछ भी करें, और सब तो यही कह रहे हैं कि जब टिकटों का बंटवारा होगा तो क्या इन आंकड़ों का सरकार ध्यान रखेगी, और आंकड़ों में तो गड़बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता कि आप समझ लीजिए रविशंकर प्रसाद जैसे लोग जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो कह रहे साहब मेरे घर तो कोई आया ही नहीं। सोचिए, जब इतने प्रसिद्ध व्यक्ति के घर कोई नहीं आया, और ऐसे सैकड़ों हजारों लोग बिहार के अंदर हैं जिनको जान पूछ के उनको गणना में शामिल नहीं किया गया। खास तौर पे जो सवर्ण जाति है उसकी तो कहीं गिनती ही नहीं है, वो दिखा दिया बस। केवल जो सामान्य है, अनारक्षित हैं, वो 2.5%। ऐसा कर दो भाई 15% से ऊपर ना जाए, तो अलग अलग जातियों में उनको भी बांट के दिखाया, और टोटल बता दिया कि जो अनारक्षित हैं यानी सामान्य वर्ग जो है उसको 15% के करीब दिखाया है। तो बड़े कौन है, ज्यादा कौन है? तो भाई अति पिछड़ा, अति दलित, पता नहीं, दलितों में भी 5 कैटेगरी बना दी। और ये कंप्लेंट हुई कि जो यादव परिवार है बिहार का, लालू जी, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को ज्यादा दिखाने के लिए यादवों में अदर जातियों को भी शामिल कर लिया, जो जिनकी संख्या लगभग 6 के करीब है। यानी 6 जातियों को मिलाकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो यादव हैं कम्युनिटी, ओबीसी, वो संख्या बिहार में एक अच्छी खासी बड़ी संख्या है। क्या होगा इससे? इससे निश्चित रूप से ये होगा कि लालू जी कहेंगे, जब टिकटों का बंटवारा अब होगा 2024 के चुनाव में, नीतीश जी को कहेंगे देखिए भाई तुम तो हो 2.5%, तो तुम तो बात ही मत करो, हम हैं 25%, 27%, हमको सबसे ज्यादा सीट चाहिए। और अपने लोगों को अपने हिसाब से सीटें बांटेंगे, तो निश्चित रूप से सीट भी ज्यादा आएगी। और अब तो इंडिया टीवी का सर्वे आ गया है कि आरजेडी को 7 सीटों का फायदा होने जा रहा है। ये सर्वे बता रहा है, क्योंकि सीटें ज्यादा लेंगे। तो कुल मिलाकर इस बीच में अभी क्या हो गया कि अब जेडीयू के जो नेता हैं वो तो अब इधर उधर झांक रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो भारतीय जनता पार्टी में अब लोगों का जाना शुरू हो गया है, और इसकी शुरुआत होगी रणबीर नंदन जो एमएलसी रहे हैं। इनको जो है, जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उनसे विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद पार्टी ने पहले कहा हम इन्हें निकाल रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं, तो इस्तीफा दे दिया था। बाद में जो है पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि हम इनकी सदस्यता खत्म कर रहे हैं, और ये जो है निकाला जा रहा है। तो 27 सितंबर को इन्होंने इस्तीफा दिया था, और खबर आ रही है कि 11 अक्टूबर को ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, रणबीर नंदन जेडीयू छोड़ने वाले। अब आप देखेंगे इसके बाद लाइन लगने वाली है। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में आपने देखा कि शिवसेना और एनसीपी का हाल हुआ है कि एक तरफ शरद पवार और उनकी बेटी, और इसी तरह उद्धव ठाकरे और उनके साथ उनका बेटा संजय, मान सकते हो संजय राउत। ठीक इसी तरह अब आप बिहार में देखने जा रहे हैं नीतीश कुमार और उनके साथ बस नीतीश कुमार, बाकी कोई आपको साथ में दिखाई नहीं देगा। एक शुरुआत शुरू हुई है, और अब ये शुरुआत हो गई है। अब इसके बाद आप देखते जाइए लाइन लगेगी, क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आ गया कि बिहार में होने वाला कुछ नहीं है, इनको करना कुछ नहीं है। ना अपराध पे कंट्रोल है, ना भ्रष्टाचार पे कंट्रोल है, ना यहां बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। दावा किया जा रहा था हम लाखों नौकरी दे देंगे, अभी पेपर होना था पुलिस भर्ती का, उसमें भ्रष्टाचार हो गया। टीचर भर्ती का है, उसमें घोटाला सुनाई दे रहा है। कुल मिलाकर के जो काम करने के हैं वो करेंगे नहीं, और जातिगत गणना करा के अपनी पीठे ठोक रहे थे। ओह बड़ा ऐतिहासिक काम नीतीश सरकार ने किया है। कौन सा काम कर दिया भाई? भाई मेरे घर में कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर की कितनी उम्र है,
कौन सी कक्षा में पढ़ता है, कोई क्या करता है, ये मैं किसी पड़ोसी को बताऊं, उससे पड़ोसी का क्या लेना देना भाई। मेरे रिश्तेदारी में 50 मेंबर हैं, मेरा चाऊ, ताता, चाचा, ताऊ, फुआ, मामा, और मैं सबकी लिस्ट बनाऊं, मेरे ये रिश्तेदार हैं, मेरे 4 मामा लगते हैं, मेरे 2 चाचा लगते हैं, मेरे 1 भाई लगता। अरे भैया, इससे पड़ोसी का क्या लेना देना। ये जो जातिगत गणना की बातें करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, नीतीश बाबू का जो अब ये फार्मूला है, ये अब राजस्थान के अशोक गहलोत जी भी पकड़ रहे हैं, हम आएंगे तो जातिगत गणना करा। अरे भैया, इससे आम पब्लिक का क्या फायदा। क्या अपराध कम हो जाएगा इससे कि जातिगत गणना हो गई है, अब अपराधी कहेंगे ओहो भाई, यादवों की संख्या ज्यादा है, इनको मत लूटो, हैं, इनको मत छेड़ो, इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। अब क्या करो भाई, ब्राह्मणों को मारो, इनकी संख्या बहुत कम है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते। तो कितनी बेकार की बात है कि आप हिंदुओं को इतना कैटेगराइज कर रहे हो कि तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। तो अब जनता देख रही है और जनता प्रतिक्रिया दे रही है, तो उसको जो नेता भी सुनते हैं, जेडीयू के नेताओं को समझ में आ गया कि आप नीतीश बाबू जी के साथ इनकी नाव में सवार रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। और इसलिए क्या करो, अच्छा है समय रहते हुए, क्योंकि देखिए जब चुनाव का माहौल शुरू हो जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी में हालांकि चलती है, जब हड़बड़ पहले से सेटिंग कर लेंगे, सीट कौन सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये पहले से बात शुरू हो जाती है। और 2024 की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरू कर दी है, जो कमजोर सीटें हैं उसका आकलन शुरू कर दिया है, कैंडिडेटों को इशारा कर दिया है। और इसी में इनको लगता है, जो लोग नीतीश के साथ हैं जेडीयू पार्टी में, कि भाई समय रहते अपना किनारा पकड़ लो, तो जो भविष्य है वो तो भारतीय जनता पार्टी का है। 2024 में मोदी आ रहे हैं, सारे सर्वे दिखा रहे हैं, तो विपक्ष में बैठने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो कम से कम सुरक्षा भी रहेगी, कुछ ना कुछ पद भी मिल जाएगा, कम से कम मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। आपको मेहनत कुछ नहीं करनी है, व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि हमने देखा है 2014 का चुनाव हो या 2019 का, मोदी जी जितनी मेहनत करते हैं, एक एक दिन में 10-10 रैलियां दिन रात लगकर, भारतीय जनता पार्टी का काडर जो है, कार्यकर्ता, वो किस तरह से एक ये कहें कि भूत बन के कैसे काम करता है। महिलाओं हो, बच्चे हो, युवा हो, सब लोग, बच्चों की भावना रहती है कि मोदी जी आए, मोदी मोदी। और हमने देखा युवाओं के अंदर मोदी जी का बहुत क्रेज है, तो उसका लाभ हर उस व्यक्ति को मिलना है जो एनडीए का हिस्सा होगा। एक तरफ उनका फोटो होगा, चाहे पार्टी जेडीयू हो, जेडीयू छोड़कर आएंगे, लेकिन मोदी जी के फेस पर वोट मिलने वाली है। तो सबकी उम्मीद ये है, सबकी चाहत ये है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी का एक टिकट मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी का टिकट कब मिलेगा, जब आप भाजपा में होंगे, तो या तो कुछ बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे पहले ही समय रहते, या फिर एनडीए का हिस्सा हो जाए कम से कम, ताकि एनडीए के कोटे से जो है वहां कुछ वक्त हो जाए। और इसीलिए जेडीयू के नेता, जो खबरें आ रही हैं वो ये, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि बिहार में ये सरकार भी तब तक है जब तक कि ये लालू एंड फैमिली ये अभी जेल नहीं जाती। जिस तरह से अभी ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है कोर्ट में, तो लालू जी की जमानत याचिका भी रद्द हो सकती है। और इसमें आईआरसीटीसी घोटाले में और जमीन के बदले नौकरी जो दी है उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है। तो कुल मिलाकर इस बिहार की सरकार का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये खुद अमित शाह जी ने बोला है बिहार में कि 2024 के बाद बिहार की सरकार नहीं रहेगी। अब ये जो घोषणा है, कम से कम जो जेडीयू के एमएलए हैं उनको तो रात की नींद उड़ा ही रही है कि भाई 24 के बाद तो जाना है। तो 1 साल पहले ये सरकार चली जाएगी, उसके बाद क्या वापसी करेंगे, निश्चित जान लीजिए जेडीयू का तो पतन हो ही गया, खत्म बिल्कुल। क्योंकि भाई जनता पूछेगी कि जिस लालू प्रसाद यादव को गाली दे देकर तुमने राजनीति की कि ये भ्रष्ट है, जंगल राज है, उसी के साथ जाके मिल गए। और मिल गए तो मिल गए, लेकिन उसके बाद किया क्या आपने, कुछ किया है? बिहार में आने के बाद सुशासन बाबू जो है कुशासन बाबू हो गए, कोई काम नहीं। और इसलिए जनता परेशान है, नेता भी हैरान है, और इसलिए नेताओं ने छोड़ने की शुरुआत कर दी है। आपको बताएं, जो ये रणबीर नंदन है, इनका पटना के अंदर अच्छा खासा प्रभाव है, और भारतीय जनता पार्टी को कायस्थ वोट दिलाने में ये काम करेंगे। कायस्थ कम्युनिटी से हैं, तो इनकी काफी अच्छी पकड़ है, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो वाइस वर्सा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को कायस्थ वोट दिलाने में कितने कामयाब रहते हैं तो देखना होगा, लेकिन इंपैक्ट है, क्योंकि छात्र नेता रहे हैं, जमीन पर पकड़ है। और उधर
इनको भी फायदा ये रहेगा कि समय रहते बीजेपी के साथ आने से कुछ ना कुछ तो फायदा इनको होगा ही और समय रहते टिकटों की बात भी हो जाएगी। वंदे मातरम।